ये बहुत तब की है जब मैं अपनी जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर शिफ्ट हुआ था। नया शहर, नया कमरा, नई बिल्डिंग, सब कुछ नया था। पीजी में रह रहा था। छोटा सा रूम, एक बेड, एक टेबल और एक छोटा सा मिरर। फर्स्ट कुछ दिन सब नॉर्मल गुजरे, लेकिन फिर एक अजीब चीज नोटिस की। हर रात जब मैं सोने से पहले लाइट बंद करता, मुझे लगता जैसे कोई मेरे कमरे के कोने में खड़ा है। मैं अक्सर इग्नोर करता, सोचता थकान की वजह से दिमाग खराब हो गया है। लेकिन एक रात बात थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ गई। मैं बेड पर लेटा हुआ था, लाइट बंद, पूरा कमरा अंधेरे में। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरी तरफ धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था सामने वाला भी सुन लेगा। कुछ सेकंड बाद मेरे कान के पास सांस लेने की आवाज आई, बिल्कुल पास, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास खड़ा हो। मैं हिल नहीं सका। फिर एक धीमी आवाज, तुम जाग रहे हो ना? मेरी सांस अटक गई। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली, लेकिन अंदर से कुछ टूट सा गया था। उस रात नींद नहीं आई। अगली सुबह पीजी के केयर टेकर से बात की। कैजुअली पूछा, भाई यहाँ कोई अजीब चीज तो नहीं होती? उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम किस रूम में रहते हो? रूम नंबर बताया। उसका चेहरा बदल गया। बेटा, पहले भी एक लड़का रहता था इसी रूम में। फिर? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, उसने बोला था कि रात को कोई उससे बातें करता है। मजाक कर रहा है? मैंने पूछा। केयर टेकर ने सीधी आंखों से देखा। उस लड़के ने कुछ दिन बाद पीजी छोड़ दिया। कह रहा था कि कोई उसे सोने नहीं देता। मेरे हाथ ठंडे हो गए। उस रात मैंने लाइट ऑन ही छोड़ दी। सोचा अंधेरे से ही डर लगता है। लेकिन रात के ठीक 3:23 पर लाइट अपने आप बंद हो गई। मैं उठकर स्विच देखा। स्विच ऑन था, फिर भी कमरा अंधेरा। और उस अंधेरे में मुझे कोने में कुछ खड़ा हुआ दिखा। एक शैडो, बिल्कुल सीधा, हिल नहीं रहा था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। फिर उस शैडो ने बोलना शुरू किया, तुम भी जा जाओगे जैसे बाकी सब गए। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। कौन हो तुम? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने कहा, मैं भी यहीं रहता था। फिर अचानक लाइट जल गई, शैडो गायब। मैं सीधा उठकर रूम से बाहर भाग गया। पूरा कॉरिडोर खाली। केयरटेकर के रूम का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला। मेरा चेहरा देखकर बोला, तुमने भी देख लिया ना? मैंने कुछ नहीं बोला, बस सर हिला दिया। उस रात मैं वहां नहीं सोया। अगली सुबह सामान पैक कर लिया, पीजी छोड़ दिया, नया रूम लिया शहर के दूसरे साइड। सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद रात को मैं अपने नए रूम में लेटा था। मोबाइल साइड में पड़ा था। टाइम देखा, 3:23 AM। मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मैसेज। लिखा था, तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। उस रात मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन कानों के पास फिर भी वो आवाज आई, तुम भी जा जाओगे जैसे बाकी सब गए। आज भी जब रात को 3:23 बजते हैं, मुझे लगता है कोई मेरे कमरे के कोने में खड़ा है, और शायद मैं आज भी अकेला नहीं हूं।